तो कल हमने सीखा था एक्सरसाइज 4.2 का पहले का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ कोरोलरी पढ़े थे, कुछ में हमने कुछ रिमार्क्स पढ़े थे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको भी वो वीडियो देखना है एक रिवीजन के लिए, जरूर आप देख सकते हैं। अब आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ पूरा एक्सरसाइज 4.2, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 4.2 डिटरमिनेंट का हम शुरू करने वाले हैं। चलिए रेडी हो जाइए आप लोग, बड़ा ध्यान देते हैं। विदाउट एक्सपैंडिंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ, एक्सपैंड किए बिना इनडिटरमिनेंट की वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैंने कल लास्ट में आपको, जब मैं एक्सरसाइज 4.2 का थ्योरी 4.2 से पहले का जो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको एक चीज बोला था कि आप कोई भी डिटरमिनेंट का किसी भी पर्टिकुलर रो को चूज कर लेते हैं, उस रो को किसी और रो के मल्टीपल से ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो वही यहाँ पे हम करने वाले हैं। बहुत ध्यान से अगर देखेंगे, यहाँ पे 102 है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 102 है, यहाँ 17 है, यहाँ 18 है, यहाँ 3 है, यहाँ 36 है, यहाँ 6 है, 6 के मल्टीपल्स में है। तो मैंने क्या किया, ये मेरा रो 1 है, ये मेरा रो 2 है, ये मेरा रो 3 है। तो मैंने क्या किया, एक कंडीशन लगाया। क्या कंडीशन लगाया भाई, रो 1 चेंजेस टू रो 1 क्या बन गया, रो 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ रो 3। रो 1 को मैंने चेंज कर दिया रो 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ रो 3। अब 102 माइनस 6 इंटू 17, 18 माइनस 6 इंटू 3, 36 माइनस 6 इंटू 6। तो ये जो रो 1 है ये किस में कन्वर्ट हो गया। अगर हम थोड़ा सा स्पेस अगर मैं आपके लिए निकालना चाहूंगा तो ध्यान से देखेंगे, ये जो रो 1 है ये किस में कन्वर्ट हो गया, 0 0 0। बाकी चीजें सेम रही, 1 3 4 17 3 6। तो डिटरमिनेंट की नेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। कोई भी पर्टिकुलर रो में अगर सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ 65 है, यहाँ 75 है, यहाँ 86 है, तीन बड़े नंबर है। यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। 7 इंटू 9 क्या होता है, 63। 8 इंटू 9 क्या होता है, 75। 9 इंटू 9 क्या होता है, 81। मतलब 9 से अगर मल्टीप्लाई करें तो इनके आसपास कहीं पहुंच रहे हैं। और अगर अभी और ध्यान से देखेंगे, 7 इंटू 9 होता है 63, 65 और 63 का डिफरेंस कितना होता है, 2। 8 इंटू 9 होता है 72, 75 और 8 का डिफरेंस कितना होता है, 3। 75 और 72 का 9 इंटू 9 होता है 81, 86 और 81 का डिफरेंस कितना होता है, 5। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बड़े ही ध्यान से अगर आप देखेंगे, इस कॉलम 3 को मैंने क्या लिख रहा है, कॉलम 3 को मैं लिख रहा हूं कॉलम 3 माइनस 8 टाइम्स 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। क्या लिखा मैंने, कॉलम 3 को मैंने चेंज किया कॉलम 3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 9। ये तो वैसे के वैसे बैठे हुए हैं। अब 65 माइनस 9 इंटू 7, 63। 65 माइनस 63 इज 2, 75 माइनस 72 इज 3, 86 माइनस 81 इज 5। कोई दिक्कत, 235 235, दो कॉलम सेम सेम हो गए। जब भी दो कॉलम या दो रो सेम हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। कोई दिक्कत, क्लियर है। थोड़ा सा हिंट यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड वाला आप खुद बनाएंगे और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कैसा हुआ आपका आंसर। कोई दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, क्या लिखा है, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स ए, एक्स प्लस ए, वाई बी, वाई प्लस बी, जेड सी, जेड प्लस सी। कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, जब भी कोई पर्टिकुलर रो या कॉलम दो लोगों के सम में या डिफरेंस में लिखा हुआ है तो मैं उसको डिटरमिनेंट को भी दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकता हूं। मतलब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, x y z a b c। अब यहां से x y z उठा के लिख दिया पहले, x y z, ये एक डिटरमिनेंट बन गया, प्लस एक्स वाई जेड, वापिस से एक्स वाई जेड ए बी सी, यहाँ पे क्या बच गया, ए बी सी। कोई दिक्कत, यहाँ आ गया ए, यहाँ आ गया बी, यहाँ आ गया सी। डिटरमिनेंट लगा दिए, कोई डाउट। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ भी एक्स वाई जेड है, यहाँ भी एक्स वाई जेड है। कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो जाता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है। कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो जाता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ भी क्या आ जाती है, 0। तो आंसर इज 0 प्लस 0। क्या आ गया भैया, 0 आ गया। बहुत क्लियर रहेंगे, है ना। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से अगर आप देखना चाहेंगे, सोचना चाहेंगे तो समझ में आएगा। सोचेंगे क्या, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एबीसी है,
a प्लस टू एक्स है, यहाँ पे x है, b प्लस टू वाई है, यहाँ पे y है, c प्लस टू जेड है, यहाँ पे z है। अगर मैं इस 2x को इस वाले x से 2 मल्टीप्लाई करके गायब कर दूं तो यहाँ क्या बचेगा? a। इस 2y को इस वाले y में 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा तो यहाँ क्या बचेगा? b। यहाँ पे क्या बच जाएगा? c। तो मैंने क्या लिखा? रो 2 इज इक्वल टू रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 3। रो 2 को मैंने क्या लिखा? रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 3। तो ये क्या बन जाएगा? a b c। a प्लस टू एक्स में 2 टाइम्स ऑफ x को माइनस कर दिया, 2x कट गया, क्या बच गया? a। b प्लस टू वाई में 2y को माइनस कर दिया, 2y कट गया, क्या बच गया? b। c प्लस टू जेड में 2 टाइम्स ऑफ z को माइनस कर दिया, 2z का क्या बच गया? c। नीचे क्या आ गया? x y z। कोई दिक्कत? ये एक रो हो गया, ये एक रो हो गया, दोनों रो सेम हो गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 0। क्लियर है? काफी क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा होगा आपको। धीरे धीरे एकदम अपन सॉल्व करते जाएंगे, चीजें सॉल्व होती जाएंगी। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। इन तीनों को अगर आप ऐड कर रहे हैं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, ये भी क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, ये भी क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। तो मैंने क्या लिखा? कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। क्लियर है? कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0। इधर भी क्या बन जाएगा? 0। इधर भी क्या बन जाएगा? 0। बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा? b माइनस सी, सी माइनस ए। यहाँ पे आ जाएगा y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। यहाँ पे आ जाएगा q माइनस आर, आर माइनस पी। कोई दिक्कत? अब तीनों अगर ये 0 हो गए तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। क्लियर है? देखो कितना सिंपल है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये कैसे होगा भाई? सोचें क्या? क्या कर सकते हैं? थोड़ा सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे भाई? क्या करना चाहिए हमको? कुछ हमारे पास है ऑप्शन जो हम सॉल्व करते समय यूज कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? सोचिए। क्या हो सकता है? यहाँ पे बीसी है, एबी है, एसी है, कुछ तो अपन कर पाएंगे। बोलिए। देखो बहुत ध्यान से अगर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे बीसी है, यहाँ पे एबी है और एसी है, यहाँ पे एसी है, यहाँ पे बीसी है और यहाँ पे एबी है, यहाँ पे एबी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे बीसी आ जाएगा। सारा चीज मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, कॉलम 2 को मैंने क्या कर दिया? कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दिया। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 कर सकता हूँ ये चीज। तो ये क्या बन जाएगा? बहुत ध्यान से देखिए, 1 1 1, ये तो वैसे का वैसा रहेगा। कॉलम 2 वैसे का वैसा रहेगा, बीसी, यहाँ पे आ गया सीए, यहाँ पे आ गया एबी। कोई दिक्कत? ये अब ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो क्या क्या मिल जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों चीजें मिल गई। अब तुम मुझे बताओ इस पूरे में, इस पूरे पर्टिकुलर कॉलम में क्या सेम दिख रहा है? ये तीनों सेम है तो तीनों को बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन खींच सकते हैं बाहर। तो कॉमन जब खींच देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कॉमन जब खींचेंगे तो क्या बन जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या क्या बचा? 1 1 1, बी सी सी ए बी, वापिस से यहाँ आ गया 1 1 और 1। दो कॉलम सेम हो गए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। खत्म। काफी क्लियर है ना? एक एक करके आप देखिए, आप खुद से सॉल्व करेंगे ना घर में, वीडियो देखते देखते भी सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीजें होती रहेंगी। इतना टफ ये है नहीं जितना दिख रहा है। क्लियर है? अब क्या कर सकते हैं भाई? यहाँ पे क्या करना चाहिए अपने को? देखो यहाँ पे 1/a है, यहाँ 1 है, यहाँ bc है, यहाँ पे a का कमी है, यहाँ पे a मल्टीप्लाई कर देने से 1 बन जाएगा, ये a बन जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए। तो मैंने क्या किया? रो 1 को a टाइम्स ऑफ रो 1 कर दिया, रो 2 को b टाइम्स ऑफ रो 2 कर दिया, रो 3 को c टाइम्स ऑफ रो 3 कर दिया। जब हम ऐसा करते हैं तो ये क्या बन जाता है? इनको छोड़ दो, ये हिंट को छोड़ दीजिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? ये गलती से टाइपिंग के समय ये आ गया है, छोड़ दीजिए इसको। a टाइम्स ऑफ रो 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 a b c। इसको मैं b टाइम्स ऑफ रो 2 करूंगा तो आ जाएगा 1 b a b c।
इसको मैं C टाइम्स ऑफ रो 3 करूंगा तो ये हो जाएगा 1 C ABC। अब जब आप कोई पर्टिकुलर रो में कोई एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उसी एलिमेंट से बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी जाके डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट। समझ में आया? जब आप कोई पर्टिकुलर रो में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी जाके वो चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अब तुम मुझे बताओ इस पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, एबीसी, तो एबीसी को बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/ABC इंटू एक एबीसी अपने बाहर निकाला तो क्या क्या बचा, 1 1 1 ABC 1 1 1। इस पूरे दोनों कॉलम का वैल्यू क्या हो गया, ये दोनों कॉलम का वैल्यू क्या हो गया, सेम सेम, तो इस पूरे चीज की वैल्यू क्या हो गई, 0। सो इट इज 1 इंटू 0, आंसर क्या आ गया, 0। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब इसको मिटाता हूं मैं, ये आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं भाई, ये क्या कह रहा है, ध्यान से थोड़ा सा सुनेंगे, क्या कह रहा है भाई ये, थोड़ा सा अगर हम सोचेंगे तो ये क्या कह रहा है, थोड़ा सोचते हैं ना क्या है क्या नहीं। यहाँ a प्लस बी है, यहाँ 2a प्लस बी है, यहाँ 3a प्लस बी है, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस 2a प्लस 3a 7a, 2a प्लस 3a प्लस 4a 9a, 4a प्लस 5a प्लस 6a 15a। b तो 3 ही बार आ रहा है, उससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, कैसे करेंगे, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं ना। अब इधर देखो, अगर आप रो 2 को रो 2 माइनस रो 1 करोगे, बी भी कट गया, बी भी कट गया, बी भी कट गया, एक ए बचा, एक ए बचा, एक ए बचा, ठीक है। रो 3 को रो 3 माइनस रो 1 करोगे, बी भी कट गया, बी भी कट गया, बी भी कट गया, यहाँ पे 3 ए बचा, यहाँ भी 3 ए बचा, यहाँ भी 3 ए बचा, ए 3 ए 3 ए 3 ए आ गया, कोई दिक्कत? तो देखो ध्यान से, रो 2 को मैंने क्या लिखा, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 को मैंने क्या लिखा, रो 3 माइनस रो 1, कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस बी, कोई दिक्कत? ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा a। ये दोनों को तो माइनस हो गया, ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3a, यहाँ भी बचेगा 3a, यहाँ भी बचेगा 3a, कोई दिक्कत? इतना काम मैंने कर दिया। अब इस 3a में से क्या कॉमन ले लूं, 3 कॉमन ले लेता हूँ, चलो। तो मैंने अगर 3 कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी, 2a प्लस बी, 3a प्लस बी, नीचे आ गया a, यहाँ भी आ गया a। दो रो क्या हो गए, सेम, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? काफी इजी है ना। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। ये समझते हैं, A is a square matrix of order 2, then determinant A and determinant A is equal to -5। हमने कल एक फॉर्मूला सीखा था, क्या सीखा था, K इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू K की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हमको क्या मांगा है क्वेश्चन में, 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर n, ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का 2, तो 3 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, 3 की पावर 2 9, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू है -5, 9 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -45। खत्म। जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था वही फॉर्मूला को मैंने यूज किया है, कुछ नया चीज नहीं किया है, ठीक है। चलो, A is a square matrix of order 3 and determinant A is equals to 4, then the value of 2A का determinant, सेम फॉर्मूला, 2 into A का determinant क्या हो जाएगा, 2 की पावर n into determinant of A, ये हो जाएगा 2 की पावर, ऑर्डर कितना है 3 into determinant of A, 2 की पावर 3 8, determinant A कितना है 4, 8 into 4 कितना आ गया 32। खत्म, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट, if A is a square matrix of order 3, determinant A is equals to -2, find -5A का determinant, क्या -5A का determinant, ऑर्डर कितना है 3 है, तो क्या लिखेंगे -5 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, -5 की पावर 3 -125, डिटर्मिनेंट A कितना है बेटा -2, आंसर आ गया 250। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, A is a सेम, वही सेम क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एकदम इजी। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, A इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, किसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, A इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होते हैं और उनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या हम उनको दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, A का डिटर्मिनेंट इंटू ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अब अभी हमने थोड़े दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ा था, डिटर्मिनेंट ऑफ A जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज के क्या होता है, बराबर। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी है 5, A ट्रांसपोज की भी कितनी हो जाएगी 5, 5 इंटू 5 कितना आ गया 25। कोई दिक्कत? फिर if A is a square matrix satisfying A into A dash is equals to 1, A into A dash is equals to I होगा मेरे ख्याल से,
है ना। a इंटू ए डैश यहाँ पे क्वेश्चन में आई होगा जितना मेरे को लग रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मैं देख के बताऊंगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। a इंटू ए डैश मेरे ख्याल से आई होगा, तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए डैश करूंगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ i, डिटर्मिनेंट ऑफ i क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट a डैश इज इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a ही रहने दो, डिटर्मिनेंट ऑफ a डैश को भी क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। कोई दिक्कत, कोई डाउट? उसके बाद a आपको दिया है x2 2x एंड a क्यूब का डिटर्मिनेंट आपको दिया है 125। a आपने ये चीज पढ़ा है, a क्यूब का डिटर्मिनेंट करो या डिटर्मिनेंट a का क्यूब करो सेम होता है। इसकी वैल्यू कितनी है 125, तो डिटर्मिनेंट a क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125। आंसर कितना आ गया 5, मतलब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू तो 5 निकालो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 9, x इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 3। खत्म। अब वो कुछ बोल रहे हैं, हाँ बस वैल्यूज ऑफ x पूछा है प्लस 3 और माइनस 3। कोई डाउट? एकदम सिंपल है भाई, टाइम टेकिंग नहीं है बिल्कुल भी, एकदम सिंपल है, क्लियर है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। शो दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन x प्लस ए बी सी बी एक्स प्लस सी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। कैसे शो करेंगे इस चीज को? शो करना है इस चीज को भाई, कैसे शो करेंगे बताओ, क्या कर सकते हैं बोलो, कुछ तो होगा। देखो यार, हर बार तो जीरो बनने से रहा कोई चीज, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर बार कोई चीज जीरो बनेगी ही बनेगी, या हर बार कोई रो सेम सेम आएगा ही आएगा, दो रो सेम आएगा वैल्यू जीरो आएगा। बहुत बार क्या होता है 1 1 1 भी आ जाता है ना। हम ऐसा कोशिश करते हैं कि कोई पर्टिकुलर रो के एटलीस्ट दो एलिमेंट को जीरो बना दें और फिर ओपन कर दे। दो एलिमेंट भी जीरो बन गए तो एक्सपेंड करने में दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा। कैसे करेंगे भाई? चलो देखो, इन सबको अगर ऐड करोगे तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। तो मैंने क्या किया, कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दिया। x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी आ जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी आ जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आया b, यहाँ पे आया c, यहाँ पे आया x प्लस सी, यहाँ पे आया a, यहाँ पे आया a, यहाँ पे आया x प्लस बी। ये बन गया मेरा डिटर्मिनेंट, इक्वल टू क्या कर दिया 0। अब इस चीज को मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बन गया x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, अंदर आया 1 1 1, यहाँ पे आ गया b x प्लस सी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर बहुत ध्यान से देखा जाए, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस टाइम्स ऑफ, या तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये इंटू ये अगर 0 हो रहा है या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू आ गई माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। कोई डाउट? एकदम क्लियर है। इसको पूरा सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, इतना भी कर लोगे तो काफी है। क्लियर? Without expanding, prove that a square bc, b square ca, c square ab is equals to 1 a square a cube, 1 b square b cube, 1 c square c cube। कैसे करेंगे भाई? सोचो थोड़ा सा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, मेरे को ए क्यूब चाहिए, तो अगर एक ए से मल्टीप्लाई करूंगा ये ए क्यूब बन जाएगा, ये ए स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, रो 1 को ए टाइम्स ऑफ रो 1 किया, रो 2 को बी टाइम्स ऑफ रो 2 किया, रो 3 को सी टाइम्स ऑफ रो 3 किया। कोई दिक्कत? अब मल्टीप्लाई करो, ये बन गया ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। कर दिया ये चीज, कोई दिक्कत? लेकिन आप, मैंने आपको अभी अभी बोला था, आप कोई रो में कोई पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो बाहर वही नंबर से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो 1 अपॉन ए बी सी, तीनों से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, है ना। यहां तक आ गया क्लियर? अब एबीसी को बाहर कॉमन खींच देते हैं, तो 1 अपॉन ए बी सी ए स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यहाँ पे आ गया 1 1 1, एबीसी को मैंने बाहर खींच दिया तो एबीसी बाहर निकल के आ गया, ये एबीसी कट गया। अब ये फाइनली ऐसा बन गया। अब सर ये तो मैच नहीं कर रहा है, मैंने आपको अभी अभी बोला था कुछ नहीं करना है, इसको इधर कर दो, ये इधर गया, 2 बार इंटरचेंज करना है। पहले इसको इधर कर दिया, क्या हो गया, ये मैंने क्या किया, कॉलम 2 को इंटरचेंज किया कॉलम 3 से, कोई दिक्कत। यहाँ पे लिख रहा हूँ सोल्यूशन, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, कोई दिक्कत। फिर मैंने क्या किया, कॉलम 2 को वापस से इंटरचेंज किया कॉलम 1 से, तो यहाँ आ गया 1 1 1, पहले यहाँ पे माइनस साइन लगेगा ना, एक बार जब आप इंटरचेंज करते हो डिटरमिनेंट की साइन बदलती है, मैंने कल सिखाया था, तो यहाँ पे माइनस साइन लग गया। अब मैं वापस जब इंटरचेंज करूंगा तो यहाँ पे साइन क्या लग जाएगा, प्लस, जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो 1 1 1, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, कोई डाउट, कोई दिक्कत, मैच कर रही है एकदम। कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, हड़बड़ी में भागना नहीं है, चीजों के पीछे भागो मत, समझो चीजों को कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्या करूं कि वो वैसा बन जाए, सोल्यूशन में क्या मांगा है उसके हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा। आप जब उसके हिसाब से सोचेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलें आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ध्यान देंगे, है ना। यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स टू सॉल्व फॉर एक्स, एक्स प्लस ए बी सी, सी एक्स प्लस बी ए बी एक्स प्लस सी, अभी अभी किए थे ऐसा क्वेश्चन, अभी जस्ट तो कराया था। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे, 3 माइनस एक्स माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन तो कट गया, 3 माइनस एक्स बच गया, 5 माइनस एक्स माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू, 5 में से माइनस टू गया तो क्या बचा, 3 माइनस एक्स आ गया, है ना। ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम रिपीट हो रही है, कुछ नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दूंगा। 3 माइनस एक्स माइनस वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, यहाँ भी आ गया 3 माइनस एक्स, यहाँ भी आ जाएगा 3 माइनस एक्स, ठीक है। माइनस वन, यहाँ पे आ गया 5 माइनस एक्स, यहाँ पे आ गया वापस से माइनस वन, फिर 1 माइनस वन, यहाँ पे आ गया 3 माइनस एक्स, कोई दिक्कत, यहाँ तक पहुंच गया अपन। अब 3 माइनस एक्स को कॉमन खींच देते हैं, खींच दू कॉमन, 3 माइनस एक्स को मैंने कॉमन खींच दिया, क्या बचा 1 1 1, माइनस वन, 5 माइनस एक्स माइनस वन, 1 माइनस वन, कोई दिक्कत। अब क्या कर सकते हैं भाई, अच्छा अब तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, कुछ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे क्या बनेगा, जीरो बनेगा, जीरो बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा जीरो। तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखते जाना बहुत ध्यान से, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं करूंगा C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 कर दिया मैंने, इन दोनों को जोड़ दिया, जैसे ही जोड़ूंगा ये क्या बनेगा, बाहर आ गया 3 माइनस एक्स, 1 प्लस माइनस वन जीरो, 1 प्लस 5 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स, 1 प्लस माइनस वन जीरो, यहाँ पे आ गया माइनस वन, यहाँ पे आ गया 5 माइनस एक्स, यहाँ पे आ गया माइनस वन, फिर यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया माइनस वन, यहाँ पे आ गया 3 माइनस एक्स, कोई दिक्कत। अब इस कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, 2 जीरो तो ऑलरेडी मिल गया, बस 6 माइनस एक्स का देखना है अपने को। क्लियर है, एक्स की वैल्यूज आ जाएगी। चलो, using the properties of determinants prove that this is equal to 0 where alpha beta and gamma are in AP। अल्फा बीटा गामा किसमें है बेटा, अल्फा बीटा गामा AP में है। AP में जब होते हैं तो तीन लोग जब भी AP में होते हैं तो हमने एक चीज सीखा है, मिडिल वाले का डबल बाकी दोनों का क्या होता है, सम। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, गामा। ये हमको कंडीशन दिया गया है, अब यहाँ पे दिमाग लगाना है। 2 टाइम्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये मेरे को प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करूंगा सोचो, थोड़ा सा सोचोगे तो हो जाएगा, थोड़ा सा सोचना है बस। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, रो 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रो 2 माइनस रो 1 प्लस रो 3 कर रहा हूं मैं। देखो -3 का डबल करूंगा -6, फिर इन दोनों को जोड़ दूंगा -6, फिर सब्सट्रैक्ट करूंगा, जीरो बनेगा नहीं बनेगा,
देखो ध्यान से, इसको आप डबल करो और इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो। 0 बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो बस वही करूंगा, x माइनस 2 का डबल करूंगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, दिमाग में डाल लीजिए। जब आप रो टू को चेंज करते हैं और रो टू में ही कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ रो टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बाहर मेरे को 1/2 से पहले ही डिवाइड करना पड़ेगा। रो 1 रो 3 में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूं फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मैं रो 2 को चेंज करना चाहता हूं और मैं ये चेंजिंग फॉर्मेट में रो 2 में ही कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर रहेगा ये चीज? तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस अल्फा। यहाँ नीचे आ गया x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस गामा। कोई दिक्कत? अब इसका डबल करेंगे, x माइनस 2 का डबल, ये हो जाएगा 2x माइनस 4 माइनस इन दोनों का सम x प्लस एक्स 2x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। क्लियर दिख रहा है? मैं रंग बदल बदल के लिख रहा हूँ, समझते जाना। इन दोनों का डबल करेंगे वापिस से क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6 माइनस इन दोनों का सम 2x माइनस 6। कोई दिक्कत? फिर इसका डबल करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 बीटा माइनस इन दोनों का सम 2x माइनस अल्फा माइनस गामा। कोई दिक्कत? ये पूरा क्या बन गया, 0। ये पूरा क्या बन गया, 0। अब आप इसको अगर ध्यान से ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से ओपन करेंगे। यहाँ आ गया x माइनस 3, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया x माइनस 1, यहाँ आ गया x माइनस 4, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया x माइनस 2, यहाँ आ गया x माइनस अल्फा। इसको जब ओपन करेंगे 2x माइनस 2 बीटा माइनस 2x, 2x कट जाएगा, माइनस 2 बीटा, ये बनेगा माइनस 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा। यहाँ पे आ गया x माइनस गामा। कोई दिक्कत? कोई डाउट? अच्छा तुम मुझे बताओ, अल्फा प्लस गामा की जो वैल्यू है कितनी है, 2 बीटा है, तो 2 बीटा और माइनस 2 बीटा कैंसिल हो गया, 0 0 0। पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। प्रूफ हो गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। तो भाई 15 नंबर क्वेश्चन तक तो मैंने करा दिया था। अभी ये वीडियो जो शुरू कर रहा हूँ इसको मैं ऐड करके एक साथ डालूंगा। ये 16 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे, बहुत ध्यान देंगे। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए, प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। ये सारी चीजों के बारे में वो पूछ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे गलती से हिंट लिख दिया गया है, तो आप देख लीजिए, R1 माइनस R2 माइनस R3 करना है अपने को। ध्यान से अगर हम करेंगे, R1 को मैंने लिखा R1 माइनस R2 माइनस R3, पहला रो का पहला एलिमेंट लिख रहा हूं, a प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपके पास माइनस 2c। वैसे ही जब दूसरे एलिमेंट को करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा माइनस ए माइनस 2a आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले में क्या आ जाएगा, माइनस 2b आ जाएगा। तो अगर हम इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ दिखेगा माइनस 2c माइनस 2a माइनस 2b, नीचे आ गया b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे आ गया c प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक अपन पहुंच गए। माइनस 2 को बाहर निकाल सकता हूँ, मैं निकाल दूंगा माइनस 2 को बाहर। तो चलो मैं माइनस 2 को यहाँ पे बाहर निकालता हूँ और यहाँ पे मैं माइनस 2 को हटाना चालू कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा भाई, माइनस 2 को अगर बाहर निकाल देंगे तो यहाँ आ जाएगा c, यहाँ आ जाएगा a, यहाँ आ जाएगा b। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, माइनस 2 जैसे ही बाहर आ गया, मैं यहाँ पे करूंगा C1 नहीं करूंगा, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे करूंगा R1 का काम तो हो गया है। मैं यहाँ पे लिखूंगा R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, है ना, एंड R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। ये दो चीज मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा। R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R1 तो वैसे का वैसे है CAB, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, B प्लस C को C से कट करेंगे, B, यहाँ पे बचेगा C, यहाँ पे बचेगा A, फिर C प्लस A को C से कट करेंगे, यहाँ बचेगा A, यहाँ पे बचेगा B, यहाँ पे बचेगा C। यहाँ तक आ गया अपन। अब ध्यान से देखो, ABC BCA CAB दिखना चाहिए आपको, थोड़ा सा चेंज दिख रहा है ना, ABC तो नहीं दिख रहा है, BCA नहीं दिख रहा है, ये दोनों को पलटना पड़ेगा। ध्यान से देखोगे तो B, यहाँ A और C है तो CA हो जाएगा, A
यहाँ सी और बी है तो बी सी बनाना है, सी बी ए तो सी ए बी बनाना है मेरे को, तो ये दोनों को पलटना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, रो 2 और रो 3 को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। रो 2 एंड रो 3 को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। एक बार इंटरचेंज करते तो बाहर का साइन क्या हो जाता है, प्लस, तो ये -2 क्या बन जाएगा, +2। अब देखो सी ए बी इन दोनों को इंटरचेंज कर दिए, तो बी सी ए पूरा नीचे लिखूंगा, बी सी ए, और ये जो ए बी सी है इसको बीच में लिख देंगे, ए बी सी। तो अगर ध्यान से देखोगे तो बी सी ए मेरे को मिल गया, ए बी सी मेरे को मिल गया, सी ए भी मेरे को मिल गया, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये आगे है, ये बाद में है, ये बाद में है। तो अब क्या करेंगे, ए बी सी मेरे को पहले चाहिए, पहले इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, हाँ या ना, एक बार इंटरचेंज करेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉलम 2 इंटरचेंजेस विथ कॉलम 1, तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 को इधर ले आए, ए बी सी ए बी सी ए, खत्म हो गया, यहां तक आ गया। अब देखो ए बी सी तो आ गया, लेकिन ये दोनों को फिर इंटरचेंज करना पड़ेगा, देखो इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा, तो फिर इंटरचेंज करेंगे। फिर इंटरचेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा, कॉलम 2 को कॉलम 1 से रिप्लेस किया, अब फिर वापस से कॉलम 2 चेंजेस विद कॉलम 3, तो ये क्या हो जाएगा, वापस से चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा 2, ये आ गया ए बी सी, ये आ गया बी सी ए, ये आ गया सी ए बी। प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत, खत्म हो गया, एकदम सिंपल है, काफी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 + ए बी सी ए 1 + बी सी ए बी 1 + सी, यहाँ पे 1 + ए + बी + सी चाहिए। बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो 1 + ए + बी + सी सेम दिख रहा है, ऐड हो रहे हैं तो सब एक ही चीज बन रहे हैं, तो कहना है राइट C1 = C1 + C2 + C3। कोई दिक्कत, लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा, इसका सोल्यूशन मैं यहाँ साइड में करना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 + ए + बी + सी, 1 + ए + बी + सी, 1 + ए + बी + सी, यहाँ आ गया बी, यहाँ आ गया सी, यहाँ आ गया 1 + बी, यहाँ आ गया सी, यहाँ आ गया बी, यहाँ पे आ गया 1 + सी। इतना हमने कर दिया। उसके बाद 1 + ए + बी + सी को कॉमन ले लिया, 1 + ए + बी + सी, इसको हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ बी, यहाँ 1 + बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी सी, यहाँ पे आ गया 1 + सी। यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या करेंगे भाई, इतना करने के बाद अपने को और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, अब जब भी कोई रो में 1 1 1 आ जाता है ना, तो एटलीस्ट 2 तो मैं 0 बना सकता हूँ, इन दोनों को मेरे को 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, 1 + ए + बी + सी तो बेचारा बाहर बैठा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, R2 को लिखूंगा R2 - R1, है ना, और R3 को भी लिख दूंगा R3 - R1, ये मेरा इंटरचेंज हो गया। तो अब R2 को R2 - R1 करूंगा, R1 तो बेचारा वैसे का वैसा बैठा हुआ है, 1 B C, 1 - 1 0, 1 + B से B हटाएंगे 1, C से C हटाएंगे 0, फिर 1 - 1 0, B से B हटाएंगे 0, 1 + C से C हटाएंगे, क्या बच जाएगा 1। यहां तक पहुंच गए अपन। अब एक्सपेंड कर देंगे कॉलम 1 से, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सपेंडिंग थ्रू कॉलम 1। कॉलम 1 से मैंने एक्सपेंड किया, कॉलम 1 से जब भी एक्सपेंड करेंगे तो ये कैसा दिख जाएगा बाबू, कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे तो कैसा दिख जाएगा, 1 0 0, तो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + ए + बी + सी इनटू, यहाँ 1 आएगा, बाकी तो दोनों 0 0 हो गए। इस रो को और इस कॉलम को और इस रो को भूल जाएंगे, क्या बचेगा 1 × 1 1, खत्म, आंसर आ गया 1 + ए + बी + सी। क्लियर है, काफी इजी, काफी सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ये वाले क्वेश्चन की, देखो ध्यान से, ये वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, देखो यहाँ पे क्या है, 3y + k है, इन तीनों को ऐड करके देखो y + y + y, 3y + k दिख रहा है। तो सबसे पहले तो कॉलम 1 = कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3 कर लिया अपन, तो यहाँ पे बन गया 3y + k, 3y + k, 3y + k, यहाँ पे बन गया y + k y, यहाँ पे y + k। कोई दिक्कत, 3y + k को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y + k, अंदर क्या बचेगा 1 1 1, y + k y + k। मैंने अभी आपको बताया था, जब भी 3 1 बन जाते हैं, कोई भी 2 1 को हम 0 बना सकते हैं, हर क्वेश्चन में वही होगा। तो वापस से मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, नीचे अगर मैं लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 को मैंने लिखा R2 - R1, R3 को भी मैंने लिख दिया R3 - R1, तो ये बन जाएगा 3y + k
ब्रैकेट बनाए, 1y y तो वैसे का वैसा रहेगा 1y, अच्छा 1 माइनस 1 0, y प्लस के माइनस वाई के, y माइनस वाई 0, खत्म। फिर 1 माइनस 1 0, y माइनस वाई 0, y प्लस के माइनस वाई, क्या बच गया के। कोई दिक्कत? अब दो, एक कॉलम में 2 0 बन गए हैं तो वहीं से एक्सपेंड कर दूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, तो ये कितना हो जाएगा 3y प्लस के इंटू, यहाँ पे 1 लगाए प्लस 1 लगाएंगे ना, यहाँ पे ये कॉलम और ये रो को भूल गए, के इंटू के स्क्वायर माइनस 0, तो हो जाएगा के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बहुत सारे क्वेश्चन में यही होने वाला है, टेंशन मत लो। चलो यहाँ पे आ गया 1xyz 1yzx 1zxy, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, कुछ तो होगा। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो रो 1 है उसमें मल्टीप्लाई कर दो रो 1 इंटू एक्स, जो रो 2 है उसमें मल्टीप्लाई कर दो रो 2 इंटू वाई, और जो रो 3 है उसमें मल्टीप्लाई कर दो रो 3 इंटू जेड। क्यों बोलो? इसमें जब मैं जेड से मल्टीप्लाई करूंगा जेड स्क्वायर बनेगा, यहाँ जेड बनेगा, जेड स्क्वायर बन गया, जेड बन गया, यहाँ पे एक्स वाई जेड बन जाएगा, उस एक्स वाई जेड को बाहर निकाल दूंगा तो क्या बचेगा 1, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचेगा एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड, वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। यहां तक आ गए अपन। लेकिन मैंने तुमको एक चीज बोला था, कोई भी पर्टिकुलर रो में कोई भी एक एक्स से या कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो बाहर तरफ क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड। यहां तक कोई दिक्कत? अब इस पूरे कॉलम में एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड को बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई जेड, अंदर क्या बच गया एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। कोई दिक्कत? कैसे करेंगे? एक बार इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, फिर इंटरचेंज होने के बाद इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दो बार इंटरचेंज करते हैं तो साइन में कभी फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो दो बार इंटरचेंज कर दे। एक बार ये इधर आ गया, फिर देखो मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ बाहर आ गया 1, करके दिखा देता हूँ भाई, फिर आप बोलोगे कि सर करके नहीं बताए ठीक से। बाहर आ गया 1, अंदर क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, खत्म। यहाँ तक आ गया। फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, पहले साइन माइनस लगेगा, फिर अभी वापस इंटरचेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा प्लस 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पे लिखूंगा C3 इंटरचेंजेस विथ C2, फिर यहाँ पे लिखूंगा C2 इंटरचेंजेस विथ C1, खत्म। कोई दिक्कत? आंसर आ गया, मैच हो गया एकदम फटाफट। सेम ये वाले क्वेश्चन में वही करना है। सोल्यूशन देखने के लिए आप वीडियो रोक के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इससे एक्स ले लेते हैं, इससे वाई निकाल लेते हैं, इससे जेड निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालिए एक्स वाई जेड, यहाँ क्या क्या बचेगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, क्या कर सकते हैं, सोचो ना। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने तुमको अभी अभी बोला था, पिछले क्वेश्चन में भी बोला था, कोई भी पर्टिकुलर रो में 3 1 आ जाते हैं तो दोनों को, 2 1 को अपन 0 बना सकते हैं। तो यहाँ कहना है राइट कॉलम 1 इज इक्वल टू, सॉरी कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ऐसा कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत? तो ये बन जाएगा एक्स वाई जेड 1 एक्स एक्स स्क्वायर, तो वैसे का वैसा रहेगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर, ये वैसे कैसा रहेगा कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 1 माइनस 1 0 y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म हो गया। उसके बाद 1 माइनस 1 0 z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो, क्लियर है इतना? अब इसको सॉल्व करूंगा यहाँ नीचे, अब इसको मैं यहाँ नीचे सॉल्व करूंगा, देखते जाओ क्या हो गया भाई। एक्स वाई जेड ये तो आ गया बाहर, यहाँ आ गया 1 एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया 0 वाई माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। फिर यहाँ पे आ गया 0 जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, खत्म। अब
इस पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, वाई माइनस एक्स, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, जेड माइनस एक्स, निकाल दो, एक्स वाई जेड, बाहर क्या आ गया, एक आ गया वाई माइनस एक्स और एक आ गया जेड माइनस एक्स, दोनों बाहर आ गए, क्या क्या बचा, 1 x x², 0 1 y प्लस एक्स, 0 1 z प्लस एक्स, कोई दिक्कत। अब देखो एक कॉलम एक रो के दो एलिमेंट तो जीरो हो गए, अब 1 से एक्सपेंड कर देते हैं, कर दूं 1 से एक्सपेंड, जब मैं 1 से एक्सपेंड करूंगा तो बाहर क्या आ गया, एक्स वाई जेड इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, अब 1 से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, +1, ये वाला कॉलम और ये वाले रो को भूल गए, क्या आ जाएगा ये 1 इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स और एक्स कट गया, क्या बचा, जेड माइनस वाई, तो ये आ गया एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई। साइन आपको बदलना है, आप बदल सकते हैं, देखो एक्स माइनस वाई, देखो इसको चेंज करेंगे, एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स तो पड़ा है, वाई माइनस जेड को जेड माइनस वाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो गया दो बार साइन, एक्स वाई जेड, इसको मैंने पलट के लिख दिया एक्स माइनस वाई, साइन बदला, जेड माइनस एक्स को वैसे का वैसा रखा, जेड माइनस वाई को बदल के वाई माइनस जेड कर दिया, मैच हो गया, दो बार साइन बदला, माइनस इंटू माइनस प्लस, कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आप मुझसे बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले क्वेश्चन में आ गए, एक्स वाई 1 अल्फा एक्स 1 अल्फा बीटा 1, कैसे करेंगे भाई, मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग से, कोई भी दो रो में अगर कोई भी एक कॉलम में अगर 1 1 1 दिख गया तो क्या कर देना है, चुपचाप जीरो बना देना है, बना दे क्या जीरो, बोलो बना दे क्या जीरो, तो क्या लिखेंगे, एक काम करते हैं, मैंने लिखा रो 1 इज इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 इज इक्वल टू रो 2 माइनस रो 3, एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस एक्स 1 माइनस 1 0, खत्म, रो 2 इक्वल टू रो 2 माइनस रो 3, अल्फा माइनस अल्फा 0, एक्स माइनस बीटा 1 माइनस 1 0, यहाँ आ गया अल्फा, यहाँ आ गया बीटा, यहाँ आ गया 1, खत्म हो गया, कोई दिक्कत कोई डाउट है तो बोलो, दो जीरो खत्म, दो जीरो आ गए, इस वाले कॉलम में दो जीरो आ गए तो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर दूं, कैसे करेंगे, साइन क्या रहेगा, 1 होता है 3 3, एलिमेंट क्या है ए 3 3, 3 प्लस 3 क्या होता है 6, तो इसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा, तो ये वाला कॉलम ये वाला रो भूल गए, तो क्या लिखेंगे, +1 इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट है क्या, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो मुझे, क्लियर है, चलो समझ में आ गया, क्लियर है, एकदम क्लियर है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 1x y 1x प्लस वाई वाई 1x x प्लस वाई, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या, कि ठीक है, देखना पड़ेगा एक बार, रुको यार, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं ठीक है, एकदम क्वेश्चन परफेक्ट है, मेरे को ऐसा लग रहा था यहाँ पे x प्लस वाई या कुछ आना चाहिए, या यहाँ पे x आना चाहिए था, ठीक है, एकदम क्वेश्चन परफेक्ट है, मैंने क्या बोला था, 3 1 दिखे, चुपचाप क्या करेंगे, चुपचाप क्या करेंगे, r1 इज इक्वल टू r1 माइनस r2, r2 इज इक्वल टू r2 माइनस, दोनों को जीरो बनाएंगे, 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स प्लस वाई, क्या आ जाएगा माइनस वाई, वाई माइनस वाई 0, फिर 1 माइनस 1 0, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, क्या आ गया वाई, वाई माइनस एक्स प्लस वाई, क्या आ गया माइनस एक्स, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई, कोई दिक्कत, यहाँ तक आ गया, दो जीरो बन गए, एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ पे साइन आता है प्लस, यहाँ पे साइन आता है माइनस, यहाँ पे आता है प्लस, तो +1 इंटू ये वाला कॉलम ये वाला रो भूल गया, क्या क्या बचा भाई, y माइनस वाई इंटू माइनस एक्स, एक्स वाई माइनस वाई इंटू जीरो जीरो, तो आंसर आ गया x इंटू वाई, कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, रुक रुक के देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले रो ये दिया है आपको क्वेश्चन, पहले रो में क्या कॉमन दिख रहा है, ए निकाल लेते हैं, ए बार, दूसरे रो में क्या कॉमन दिख रहा है, बी,
तीसरे रो में क्या दिख रहा है, सी, ए बी सी को बाहर निकाल दिया, क्या क्या बचा, माइनस ए बी सी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बी ए, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी सी, फिर यहाँ से सी निकाला हूं तो ए बी माइनस सी। यहाँ तक आ गया, कोई डाउट? अब क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं, बहुत ध्यान से देखोगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यही एलिमेंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो कुछ नहीं किया, वापस से r1 इज इक्वल टू r1 प्लस r2 कर दिया, तो बाहर आ गया abc, abc आ गया। अब क्या करेंगे, a प्लस ए, ये हो गया 0, ये हो गया 0, यहाँ बन गया 2c, यहाँ आ गया a, यहाँ आ गया माइनस b, यहाँ आ गया c, यहाँ आ गया a, यहाँ आ गया b, यहाँ आ गया माइनस c, कोई दिक्कत? अब ये मेरा रो है, इसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा ए बी सी इंटू, यहाँ पे क्या आ गया 2c, ये प्लस साइन है ना, ये वाला रो और ये वाला कॉलम भूल गए, क्या क्या बचा, a इंटू बी, ए बी माइनस माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी सी इंटू 2c इंटू ए बी माइनस माइनस ए बी 2ab, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 4, ए 2 बार आ रहा है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, खत्म। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, फटाफट पेपर में बनेगा, ये 3 से 4 नंबर 5 नंबर का भी दे सकते हैं, आराम से बनाना, हमेशा बनेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1, क्या करेंगे भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, बोलो क्या कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। कुछ तो करेंगे, क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको उसके जैसा पहले दिखाना है फिर ये निकाल के लाना है ना, एक काम करते हैं, पहले वाले रो में a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे वाले रो में b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और तीसरे वाले रो में c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर बी, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर सी, कोई दिक्कत? यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया b इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर सी, फिर यहाँ पे c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बी सी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा c इंटू सी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा c इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, क्लियर? इतना आपको क्लियर है क्या? अब बहुत ध्यान से देखो, हमने पहले रो में a से मल्टीप्लाई किया था, अभी हम कॉलम से a को कॉमन निकालेंगे। जब मैंने रो में a से मल्टीप्लाई किया था तो मैं तुमको हमेशा बताता हूँ, कोई भी पर्टिकुलर रो में कोई चीज मल्टीप्लाई करोगे तो उसी चीज से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, a b c तीनों से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों में एक एक बार, एक में a गया, एक में b गया, एक में c गया। अब 1/abc को मैंने वैसे का वैसा रखा, अब मैंने कॉमन लिया, टेक कॉमन फ्रॉम, टेक a कॉमा b कॉमा c कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कॉलम 3, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखेंगे। कॉलम 1 से a को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यार? कुछ और करना था मेरे को, शायद मैंने यहाँ कुछ मिस्टेक कर दिया। कॉलम 1 में अगर, हाँ सॉरी, यहाँ पे तो गलती हो गया, सॉरी 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 सॉरी, एक काम करो, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, छोटा सा मिस्टेक हो गया, देखो ध्यान से बता रहा हूं। मैंने क्या किया था, रो में मल्टीप्लाई कर रहा था, एक्चुअली मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम 1 को c1 इंटू ए करेंगे, कॉलम 2 को c2 इंटू बी करेंगे, कॉलम 3 को c3 इंटू सी करेंगे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी a स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ भी a स्क्वायर बन जाएगा, हाँ या ना? तो देखो a स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। अब अगर ये करेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा, a b c से डिवाइड करेंगे, अंदर क्या बचेगा, देखो
C1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आ गया ए स्क्वायर बी, यहाँ आ गया ए स्क्वायर सी। यहाँ पे B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर सी। यहाँ C से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी स्क्वायर, यहाँ हो गया बी सी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। खत्म हो गया इतना। अब कॉलम रो 1 से ए को कॉमन ले लो, रो 1 से ए को कॉमन ले लो, रो 2 से बी को ले लो, रो 3 से सी को ले लो, ये बी ये सी गायब हो जाएगा, मैच करने लग जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेक कॉमन ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम रो 1 कॉमा रो 2 कॉमा रो 3। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो बहुत ध्यान से देखो, अगर ए बी सी को कॉमन ले रहे हैं तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा वो ए बी सी। अब रो 1 से ए चला गया तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचा बी स्क्वायर, यहाँ बचा सी स्क्वायर। इससे बी चला गया तो यहाँ बचा ए स्क्वायर, यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बचा सी स्क्वायर। इससे सी चला गया तो यहाँ बचा ए स्क्वायर, यहाँ पे बचा बी स्क्वायर, यहाँ पे बचा सी स्क्वायर प्लस 1। मैच कर रहा है, अभी मैच कर रहा है। अब कुछ नहीं करना है, आपको ये चीज प्रूफ करनी है। आप खुद देखो, इन तीनों को ऐड करोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सब कुछ आपको आंखों ही आंखों दिखेगा। मैं आपको ये चीज दिखा देता हूँ। तो यहाँ बाहर तो ये कट के 1 बन गया। अब मैं लिखूंगा कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर प्लस 1 और सी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आ गया। अब 1 प्लस ए प्लस बी प्लस, इसको कॉमन ले लो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1, यहाँ पे बचा बी स्क्वायर प्लस 1, फिर वापस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक आ गए। अब मैंने तुमको बोला था कोई भी एक रो में अगर तीनों 1 होते हैं तो दोनों को क्या बना देंगे, 0। तो सेम रिपीट कर देना प्रोसेस, रो 2 इज इक्वल टू रो 2 माइनस रो 1, रो 3 इज इक्वल टू रो 3 माइनस रो 1। हो जाएगा ये भी कंप्लीट। ठीक है, बनाएंगे, बन जाएगा, नहीं बनेगा मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको अलग से वापस से। यहाँ पे आ गए a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। क्या करेंगे भाई, क्या कर सकते हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा a, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा b, इसको जोड़ेंगे तो c बचेगा। ए बी सी तो आ गया, उसके आगे का क्या है प्रोसेस, कुछ तो करना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग लगाते हैं। देखो, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस सी कटेगा, ए प्लस बी बचेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस सी कटेगा, ए प्लस बी बचेगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस बी माइनस है, माइनस को कॉमन लेके ए प्लस बी लिख सकता हूं मैं। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो सी प्लस बी दिखेगा, यहाँ पे भी सी प्लस बी दिख जाएगा, यहाँ पे भी सी प्लस बी दिख जाएगा। ऑलमोस्ट चीजें सेम होने लग जाएंगी। देखो ध्यान से कैसे होगा, ये आपका क्वेश्चन है ना, जगह मेरे पास थोड़ा कम है। मैंने क्या किया, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 कर दिया और R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 कर दिया। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी, यहाँ भी क्या बचेगा, a प्लस बी, और यहाँ बचेगा माइनस ऑफ a प्लस बी। फिर इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस ऑफ c प्लस बी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, b प्लस सी। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बच जाएगा, b प्लस सी। नीचे क्या क्या बच गया, माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत, इस पूरे से a प्लस बी कॉमन जाएगा, इस पूरे से b प्लस सी कॉमन जाएगा, निकाल दो बाहर। a प्लस बी बाहर निकाल दिया, b प्लस सी भी बाहर निकाल दिया। यहाँ क्या बचा, 1 1 माइनस 1, यहाँ बचा माइनस 1 1 1। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बी माइनस ए, यहाँ पे बचेगा a प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत, यहाँ तक आ गए। अब क्या करेंगे, अगर इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, रो 1 और रो 2 को, 1 और माइनस 1 0 0, 2 0 बन गया, काम खत्म हो गया। वापिस से मैंने यहाँ लिखा R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो बाहर क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी, है ना, ये तो बाहर आ गया। अब क्या क्या बचेगा, 1 माइनस 1, यहाँ आ गया 0, 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या आ गया 2, फिर यहाँ पे वापस से क्या आ गया 0, फिर यहाँ आ गया माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1, और एक यहाँ पे आ गया प्लस 1, फिर माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपेंड कर देंगे, खत्म, आंसर आ गया। कोई दिक्कत,
क्लियर, एकदम सिंपल है। देखो थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ही आएगा, मेरे से भी पहले नहीं बनता था, लेकिन फिर मैंने प्रैक्टिस की, थोड़े टाइम बैठ के चीजों को समझा, वापिस वापिस आप वो सेम क्वेश्चन देखते रहेंगे तो आपका दिमाग समझ जाएगा कि आपको क्या स्टेप लेना है। क्लियर है? यहाँ पे क्या दिख रहा है, x माइनस पी दिख रहा है, बिना दिमाग लगाए पहले इन दोनों को माइनस करूंगा, मेरे को x माइनस पी दिख जाएगा। तो मैंने क्या किया, c1 इज इक्वल टू c1 माइनस c2 कर दिया। मैंने किया c1 इक्वल टू c1 माइनस c2, x माइनस p, p माइनस x, q माइनस q क्या हो गया, 0, बचा p x और q, यहाँ पे बचा q q और x। कोई दिक्कत? इसमें x माइनस पी है, इसमें p माइनस x है, x माइनस पी यहाँ चाहिए तो x माइनस पी को बाहर कॉमन खींच दिया, x माइनस पी को बाहर जैसे ही कॉमन खींचूंगा यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ पे क्या है यहाँ पे है p, यहाँ पे है q, यहाँ पे है x, यहाँ पे है q, यहाँ पे है q, यहाँ पे है x। वापिस बोल रहा हूँ, एक कॉलम है, एक जीरो मिल चुका है, और एक जीरो बनाने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर देता हूँ, कॉलम 2 नहीं लिखता, r2 इज इक्वल टू r2 प्लस r1 कर दिया। कोई दिक्कत? उसके नीचे लिखूंगा, देखो x माइनस पी, पहला वाला रो को तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, 1, यहाँ पे p, यहाँ पे q, 1 प्लस -1 ये कितना हो गया 0, यहाँ पे आ गया p प्लस x, यहाँ पे आ गया 2q, q प्लस q 2q, 0q(x) वैसे का वैसे बैठा हुआ है, 0q(x) वैसे का वैसे बैठा हुआ है, कुछ नहीं करना है, बस ओपन कर देना है। कर दूं ओपन? चलो लिख देता हूं, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, चलो एक्सपेंड कर देते हैं, x माइनस पी, यहाँ पे आया 1 इंटू ये वाला कॉलम और ये वाला रो भूल गया, p प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस q इंटू 2q, 2q स्क्वायर, खत्म। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस पी, p इंटू एक्स पी एक्स प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, यही चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 2q स्क्वायर। खत्म हो गया, एकदम क्लियर है। कोई डाउट है तो बोल सकते हैं आप, समझ में आ गया? चलो 41, 2 मिनट आप ये सोचिए, मैं पानी पी लेता हूं एक बार। कैसे करेंगे भाई, y प्लस जेड एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बनाना है, कैसे करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैंने किया C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3, तो यहाँ तो y प्लस जेड बैठा हुआ है, यहाँ पे z प्लस एक्स बैठा हुआ है, यहाँ पे x प्लस वाई बैठा हुआ है। C2 माइनस C3 करेंगे तो यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा z और यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y, यहाँ पे हो गया z। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ C1 है, ये C2 है, फिर करो C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2, y प्लस जेड माइनस वाई, यहाँ क्या आ गया z, यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे क्या आ गया y, यहाँ पे y z x, यहाँ पे x y z। यहाँ तक पहुंच गया, अब कुछ नहीं करना है, ओपन कर दो, आंसर आ जाएगा। दिमाग लगाना ही क्यों है, टेंशन लेना ही क्यों है, यहाँ तक पहुंच गया, वो ओपन कर दो, प्रॉपर्टीज तो यूज हो गया ना। क्लियर है? चलो a b माइनस c माइनस b, a माइनस सी b c माइनस a माइनस b माइनस a और c, क्या करेंगे भाई, कैसे करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा। कैसे सॉल्व कैसे होगा ये, आपको हिंट यहाँ पे दे दिया गया है, दिमाग ही नहीं लगाओगे आप लोग, गलती से लिख दिया, मना करूंगा मैं। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी
और ये कट के कैंसिल 0 हो जाएगा। तो देखो C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 करोगे तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, और ये A माइनस बी और B माइनस ए कट के क्या बन गया 0। फिर C2 इक्वल टू C2 प्लस C3 करोगे तो क्या बन जाएगा, ये तो कट के बन गया 0, ये बन गया B प्लस सी माइनस ए, ये भी बन गया B प्लस सी माइनस ए, यहाँ पे आ गया C माइनस बी, C माइनस ए और एक C। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन ले लिए, A प्लस बी माइनस सी कॉमन निकल गया। यहाँ से क्या कॉमन ले लिए, B प्लस सी माइनस ए कॉमन निकल गया। अंदर क्या क्या बचा, 1 1 0 0 1 1, C माइनस बी, C माइनस ए और एक C। मैंने आपको बोला है कोई भी कॉलम में 2 1 दिख ही रहा है, एक 0 बन चुका है, एक और 0 बना देते हैं, खत्म हो जाएगा। चलो बना देते हैं, क्या लिखेंगे, आखिरी सवाल है आई गेस। तो ये हो जाएगा A प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए। ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, ऊपर आ गया 1 0 C माइनस बी, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, C माइनस ए माइनस C माइनस बी, तो ये हो जाएगा B माइनस ए। उसके बाद हो जाएगा 0 1 C, खत्म। अब एक्सपैंड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये दोनों सेम है, मैं एक बता देता हूँ, एक आप बनाएंगे, ये आप बना लेना, मैं ये बता देता हूँ। इन तीनों को ऐड करेंगे, देखो -8 प्लस 3 प्लस 3 3x माइनस 2, -8 प्लस 3 प्लस 3 3x माइनस 2, इसमें भी सेम। तो क्या करेंगे, चुपचाप कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो यहाँ बन जाएगा 3x माइनस 2 3x माइनस 2 3x माइनस 2। यहाँ क्या क्या बच गया, 3 3x माइनस 8 3, यहाँ आ गया 3 3 3x माइनस 8, ऐसा कुछ आ गया। ये कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें से 3x माइनस 2 को कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 2 आ गया बाहर, यहाँ आ गया 1 1 1 3 3x माइनस 8 3 3 3 3x माइनस 8। कोई दिक्कत। अब मैंने क्या बोला था, कोई भी एक पर्टिकुलर रो में अगर कोई भी एक रो या कॉलम में बार बार 1 1 1 बन जाएगा तो कितने लोगों को 0 बनाएंगे, 2 लोगों को 0 बनाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। कोई दिक्कत, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे आ गया 3x माइनस 2, यहाँ पे आ गया 1 3 3, 1 माइनस 1 0, 3x माइनस 8 माइनस 3 हो जाएगा 3x माइनस 11, 3 माइनस 3 यहाँ हो गया 0, फिर 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, 3x माइनस 8 माइनस 3 वापिस से आ गया 3x माइनस 11। एनी डाउट। अब एक पर्टिकुलर कॉलम में 3 0 में 2 0 मिल गए, एक 1 बचा हुआ है, तो एक्सपैंड कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा है एक्सपैंडिंग थ्रू कॉलम 1, तो हो जाएगा 3x माइनस 2, ये तो यहाँ रह गया 1 इंटू ये 0 0 से तो कोई मतलब नहीं है, दिस इंटू दिस माइनस 0, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो या तो x की वैल्यू आएगी 2/3 या तो x की वैल्यू आएगी 11/3। खत्म। क्लियर है, सारा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, तो अच्छे तरीके से आपको मेहनत करना है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए। गर्मी की छुट्टियां चल रही है, अच्छे से मेहनत करें, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा जरूर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।